नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी मुस्कान, जय आरसीएम, जय की सोल। आज फिर से एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेके आई हूँ जो कि कंसर्न बहुत ही अहम है। आप लोगों को इस बात में ध्यान नहीं देंगे, बट ये चीज बहुत अहम मुद्दा रखती है कि आपके स्किन में ऐसे ऐसे कंसर्न होते हैं जो हमें पता होते हुए भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा क्या कंसर्न है, आप सोच रहे होंगे कि किस बारे में बात किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको उसी को बताने के लिए मैं लेके आई हूँ एक नए प्रोडक्ट को, जिसके बारे में आपको कंसर्न के बारे में बताना चाहती हूँ। वो है ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, जिसे हम बोलते हैं कील मुहासे के रूप में। हमारे पोर्स में ओपन पोर्स होते हैं, उनमें कील मुहासे हो जाते हैं और वो एक एक्ने का रूप धारण कर लेती है, जो कि एक स्पॉट्स भी छोड़ जाती है। और हम बोलते हैं कि हमारे चेहरे में दाग पड़ने लग गया है, किसी भी रूप में वो कील मुहासे बनने लग गए हैं, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स के रूप में वो बाहर आते हैं। आप देखेंगे ये हर एक एज को हो जाता है। पर ये होता क्यों है, आपने कभी ध्यान दिया है ये होता क्यों है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आप खुले अपने फेस को लेके, जब आप फेस वॉश करते हैं, आप खुले फेस को लेके इधर उधर घूमते हैं और जो धूल मिट्टी होती है, जो डर्ट पोल्यूट होता है, घर में भी बाहर भी, आपके वो पोर्स पे इकट्ठा हो जाते हैं। एकत्रित होने के बाद वो एक कील मुहासे का रूप ले लेते हैं। जैसे ब्रिक ब्रिक को आप देखते हैं, किसी में ब्लैक होता है, किसी में व्हाइट हेड्स होते हैं। तो ये कंसर्न है। इस पे हम ढेर सारी बातें करते हैं कि हाँ ये क्यों हो रहा है, ये हम सोचते हैं नॉर्मल चीजें हैं, बट ये नॉर्मल नहीं है। आप इसको देखेंगे, इसके लिए भी प्रोडक्ट आते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता कि कील मुहासों के लिए कैसा प्रोडक्ट होगा। आप तो यही सोच रहे होंगे। बिल्कुल, इसके लिए हमारे पास आता है ग्लो अप रोज डिलाइट वाटर, जो कि रिफ्रेशिंग के साथ है, आपको डिहाइड्रेटिंग स्किन को भी हाइड्रेट करता है और ये एज अ टोनर वर्क करता है। एज अ टोनर वर्क क्यों करता है? क्योंकि जो आपका पोर्स होता है, जो आपका पोर्स मिनिमाइज करने होते हैं हमें। अब पोर्स किसको बोलते हैं? कई लोगों को पोर्स ही नहीं पता कि पोर्स किसको बोलते हैं। पोर्स बोलते हैं जो हमारे छिद्र होते हैं स्किन के, जो हमारे स्किन कंसर्न होते हैं। यहाँ पे हमारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स आप देख सकते होते हैं, जो ब्रिक 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 हमारे छिद्र होते हैं, जिससे हमें पसीना रिड्यूस होता है, हमारे पसीना निकलता है। तो ये पसीना कहाँ से आता है? ये पोर्स से आता है। पहले हमें समझना है कि पोर्स होता क्या है। तो ये पोर्स पसीने के द्वारा जो हमारे शरीर में गंदगी होती है बाहर निकलती है, तो वो पोर्स ओपन रह जाते हैं। तो अब पोर्स को बंद कैसे किया जाए? पोर्स को बंद करने के लिए क्या चीज बना है? पोर्स को बंद करने के लिए कोई क्रीम काम नहीं आती, उसके लिए सिर्फ एक टोनर आता है जो हमारे पास अवेलेबल है। ये आप चेक कर सकते हैं, एक स्प्रे फॉर्म में आता है। इसे यूज कैसे करना है? बस इसे ओपन करना है और ये स्प्रे फॉर्म में है, इसको स्प्रे कर लेना फेस पे। आपको स्प्रे करने से पहले मैं बता दूं, ये एज अ क्लींजर भी वर्क करता है। क्लींजर किस तरह से वर्क करता है कि आप इसको कॉटन में लेके देन आप एज अ क्लींजर भी वर्क कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कई बार ट्रैवल करते हैं तो हम फेस वॉश नहीं कर सकते और कई बार हम वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, बट सम टाइम अगर आपके पास कॉटन है और वाइप्स नहीं है तो आप एज अ जो रोज वाटर है हमारा, रोज डिलाइट है, इसको आप स्प्रे करके अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। तो ये क्लींजर के साथ साथ एज अ टोनर भी वर्क करता है, जो हमारे पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। पोर्स को मिनिमाइज करते करते ये आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे ग्लो का भी वर्क करता है। क्यों? क्योंकि ये एक टोनर है। टोनर कोई क्रीम काम नहीं करती, क्योंकि ये एक जैसे आप देखेंगे लिक्विड फॉर्म में आता है। ये बिल्कुल रोज का एक स्प्रे फॉर्म में है, तो इसे लगाने के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप फेस वॉश करिए, देन आप अप्लाई करिए। इसे लगाने के लिए कोई एज भी नहीं है। आप जब कभी भी कोई भी एज ग्रुप का लगा सकता है। कोई बच्चा यूज कर सकता है, कोई लेडीज यूज कर सकती है, कोई जेंट्स भाई भी यूज कर सकता है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये रोज डिलाइट टोनर, जो एज अ टोनर के रूप में आप लगा सकते हैं, एक हाइड्रेटिंग के रूप में लगा सकते हैं, रिफ्रेशिंग के रूप में लगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। जय आरसीएम, जय किशोर।